ਅਸੀਂ 6 ਭਰਾ ਨੇ 6 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਕੀ मतलब काउंटर कर देना गोली क्यों चलावा दे। सिद्धू मूसेवाले का एक गाना है जी वैगन। अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो मैं आपको सुना देता हूँ। कहने को तो ये सिर्फ एक गाना है, पर आज के इस दौर में ऐसा लग रहा है कि हमारे जस्टिस सिस्टम ने इस गाने को काफी सीरियस ले लिया है। आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां मर्डर या रेप करने वाले लोग या तो आज़ाद घूम रहे हैं या तो जेल में ही उनको वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ बाहर चल रहे उनके गैंग या बिजनेस को रन करने का फुल एक्सेस है। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पुलिस को रोड पे चल रही गाड़ियों के चलान करने का टारगेट मिलने पर वो किसी को भी धर दबोचते हैं। वो अलग बात है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी आपको किसी न किसी बहाने से दबोच लिया जाता है और कोई भी डॉक्यूमेंट ना होने के बावजूद भी आप चुपचाप 500 की हरी पत्ती देकर वहां से रफू चक्कर हो सकते हो। पर यहाँ अब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी पुलिस को जब क्रिमिनल्स को पकड़ने का टारगेट मिलता है तो तब आपका कोई अपना भाई, बेटा, हस्बैंड या बाप मारा जा सकता है और वो कसूरवार था या बेकसूर, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो उसको जलाने या दफनाने के बाद ही होगी। 24 जुलाई 2025 की शाम को 21 साल के मोहम्मद परवेज का सतवारी के एरिया में जम्मू पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाता है, जो गुज्जर कम्युनिटी से थे और निक्की तवी के जावेद नगर में रहते थे। इस इनकाउंटर में 2 पुलिस ऑफिसर्स का नाम सामने आया, हेड कांस्टेबल बलविंदर सिंह और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल पवन सिंह। पुलिस का कहना है कि वो एक सस्पेक्टेड ड्रग पैडलर का पीछा कर रहे थे जब उन पर गोली चली और इस क्रॉस फायर में परवेज घायल हो गए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस पर सवाल उठना तब शुरू हुए जब पुलिस परवेज के ड्रग पैडलर होने का कोई भी प्रूफ नहीं दे पाई। परवेज की फैमिली और लोकल कम्युनिटी इसे बिल्कुल अलग एंगल से देखते हैं। उनका कहना है कि ये एक फेक इनकाउंटर था। फैमिली का क्लेम है कि परवेज अपने साले जहूर अहमद के साथ मेडिसिन लेने गया था जब उन्हें फलिया मंडल के पास सिविल कपड़ों में 5 से 6 लोगों ने रोका। जहूर ने बताया कि उन पर बंदूक तानी गई और उन्हें मारा गया। परवेज ने जहूर की भागने में मदद की लेकिन खुद गोली का शिकार हो गया। अब देखते हैं कि पुलिस ने पब्लिक के सामने इस केस को कैसे प्रेजेंट किया और परवेज की फैमिली के पुलिस पर क्या एलिगेशंस हैं। पुलिस बोलती है कि परवेज एक ड्रग पैडलर था और क्रॉस फायरिंग में मारा गया जब वो सस्पेक्टेड ड्रग पैडलर का पीछा कर रहे थे और उनका क्लेम है कि उन पर फायरिंग पहले हुई थी। पर परवेज की फैमिली और गुज्जर कम्युनिटी ने पुलिस के क्लेम्स को रिजेक्ट किया। उनका कहना है कि परवेज के खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं थी और वो किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था। ट्राइबल एक्टिविस्ट तालिब हुसैन ने कहा कि ये एक फेक इनकाउंटर है। अगर परवेज ड्रग केस में इन्वॉल्व था तो उसे अरेस्ट करके कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहिए था। फैमिली ने ये भी बताया कि परवेज की शादी 2 से 3 महीने पहले ही हुई थी और वो सैंड माइनिंग का काम करता था। इस इंसिडेंट के बाद जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दी स्टेप्स लिए। 25 जुलाई 2025 को 2 कांस्टेबल्स बलविंदर सिंह और पवन सिंह को सस्पेंड कर दिया गया और एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिठाई गई जिसे एक डीएसपी लीड कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्या ने एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया जो जम्मू साउथ के एसडीएम लीड कर रहे हैं। इस इंक्वायरी को 2 हफ्ते में यानी 8 अगस्त 2025 तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई जिसकी लीडरशिप एसडीपीओ दमाना मुदस्सर हुसैन कर रहे हैं। एसआईटी ने 27 जुलाई को क्राइम सीन विजिट किया, लोकल से स्टेटमेंट्स लिए और एक सर्विस राइफल
राइफल भी सीज किया जो शायद इंसिडेंट में यूज हुआ था। 27 जुलाई को डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने परवेज की फैमिली से मुलाकात की और जस्टिस का वादा किया। उन्होंने 35 लाख कंपनसेशन और एक फैमिली मेंबर के लिए गवर्नमेंट जॉब का प्रॉमिस किया। परवेज की मौत के बाद जीएमसी हॉस्पिटल में बड़े प्रोटेस्ट हुए। सोशल मीडिया पे भी ये केस काफी वायरल हुआ। एक फोटो जिसमें परवेज काम और कंपोज दिखते हैं काफी वायरल हुई। लोगों ने सवाल उठाए कि क्या ये चेहरा ड्रग पेडलर का लगता है। एक एक्स यूजर उमर CH120 ने लिखा कि अगर ये जस्टिस है तो हम सोसाइटी के रूप में फेल हो रहे हैं। ट्राइबल एक्टिविस्ट तालिब हुसैन और गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस ने भी इसे टारगेटेड किलिंग कहा और कहा कि ये 2025 में गुज्जर कम्युनिटी के खिलाफ 5th ऐसा इंसिडेंट है। इस केस में पॉलिटिशियंस ने भी अपनी काफी रोटियां सेकी, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करना चाहता। पर ये केस पुलिस के कंडक्ट और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जैसे गुज्जर कम्युनिटी के साथ ट्रीटमेंट के बारे में सीरियस क्वेश्चन उठाता है। पास्ट के केसेस के बारे में बात करें तो शोपियां और अमशीपुरा फेक इनकाउंटर भी हो चुके हैं जो सिमिलर कंसर्न दिखाते हैं। गुज्जर लीडर जैसे गुफ्तार अहमद ने कहा कि ये एक पैटर्न है जिसमें ट्राइबल यूथ को ड्रग या कैटल स्मगलिंग के नाम पे टारगेट किया जा रहा है और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूफ होता है कि ये एक फेक इनकाउंटर था तो ये पब्लिक ट्रस्ट और पुलिस पॉलिसीज पे एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। ये केस एक बड़ा सवाल उठाता है कि पुलिस का कंडक्ट कैसा होना चाहिए और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ जस्टिस कैसे इंश्योर हो। इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट न सिर्फ परवेज की फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि ये भी डिसाइड करेगा कि जम्मू कश्मीर में लॉ इन्फोर्समेंट का फ्यूचर कैसा होगा। हम सबको उम्मीद है कि सच सामने आएगा और इंसाफ मिलेगा। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना और ऐसी क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।